दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज जो है, कल रात को, मतलब आज का मतलब कल रात को अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में अपना पहला भाषण दिया। और भाषण बहुत धमाकेदार था। उनके जो सीनेटर थे वहाँ पर, जो सांसद जिनको कहते हैं, उन्होंने बार बार एक एक सेंटेंस पर, एक एक वाक्य पर तालियां बजाई और खड़े हो करके तालियां बजाई। बहुत ही जोरदार भाषण। लेकिन भाषण में कुछ नया कुछ नहीं था। सिर्फ वही बातें थी जो पिछले 1.5 महीने से, लगभग 1.5 महीना हो गया। 20 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी, 20 जनवरी को। और आज 5 तारीख हुई, कल 5 तारीख हुई थी, आज 4 तारीख हुई थी, रात को उन्होंने भाषण दिया था। तो कुल मिलाकर के वही सब बातें उन्होंने कही और फोर्स दे करके कही। तो मुझे तो कुछ नया इसमें नहीं लगा। आ, पूरी बातचीत करते हैं। उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उन्होंने वही सब बातें कही। पनामा नहर को चीन से हम वापस ले लेंगे, जो पहले भी कह चुके हैं वो। मेक्सिको नहर का नाम बदल करके पना अमेरिकन नहर कर देंगे। टैरिफ बढ़ा देंगे, जो बढ़ाई दी उन्होंने। कल घोषणा कर दी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और उसमें लगभग 100% टैरिफ बढ़ जाएगी हमारी, भारत की कम से कम भी। और चीन, मेक्सिको, कनाडा और यूरोप के कई कंट्रीज पर ये टैरिफ बढ़ेगी। तो इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे। और गाजा के ऊपर भी उनका जो बयान था वही स्टैंड था। और उन्होंने ये कहा कि मैं विश्व में शांति कराना चाहता हूँ। मैंने पहले पिछली रिजीम में भी मैंने कोई नया युद्ध नहीं छेड़ा, और इस बार मैंने आते ही जो है इज़राइल और गाजा का, फिलिस्तीनी का युद्ध समाप्त करवा दिया। और ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है, इसमें हम $350 बिलियन बहा चुके हैं। और अब हम जो है इस युद्ध को समाप्त करवाएंगे। और ये शांति वार्ता चल रही है, चलेगी ट्रंप के साथ, मतलब पुतिन के साथ। और जेलेंस्की भी उस शांति वार्ता के लिए मान गए हैं। और जेलेंस्की तो पहले ही माने हुए ही थे। जेलेंस्की ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस शांति वार्ता को नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। और वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें भी इस सवाल को उठाया है कि हम स्थायी शांति चाहते हैं। और स्थायी शांति चाहते हैं मतलब उनको अपने सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए।
तो बात घुमा फिरा के कहो या सीधी कहो, बात वहाँ की वही है। अभी तक भी चाहे वो अमेरिकन कांग्रेस में खूब सारे तालियों के बीच में ये बयान दे दें, ये भाषण दे दें कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग तो शायद कोर्ट में ही चले गए हैं, तो वो कोर्टों में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चले गए हैं, वहाँ से जो फैसले होंगे तब होंगे। और जब तक तो ट्रम्प सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। 4 साल तो कुल ही मिलते हैं इनको, क्योंकि 4 साल पहले काट चुके हैं, 8 साल होते हैं कुल। तो और इससे क्या हुआ है कि टैरिफ बढ़ाने की जो बात बार बार ट्रम्प साहब कह रहे हैं, उससे पूरे वर्ल्ड को एक ट्रेड वार में फंसा दिया है, ऐसा लग रहा है। मतलब, और दूसरी बात यह है कि जितनी आप टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हो, उतना ही आपके नागरिकों को मुश्किल हालात में फंसा रहे हो। क्योंकि टैरिफ तो वहाँ की जनता देगी। आपने मान लीजिए मेरे माल पे 100 रुपये बढ़ा दिए, तो मैं कोई 100 रुपये का नुकसान करके थोड़ी दूंगा आपको। मैं उस पर मैं भी अपनी रेट बढ़ा दूंगा, और आपको जो है, आपके नागरिक जो हैं वो 100 रुपये पे करेंगे। तो कुल मिलाकर आप अपने नागरिकों पर ही ये टैरिफ की टैक्स लगा रहे हो, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप अगर उससे सस्ता माल मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तो अभी अमेरिका में तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई सवाल ही नहीं है। और अब कोई इंडस्ट्रियां लगेगी मान लीजिए इस टैरिफ वेरिफ को देख करके, तो 2-3 साल तो लग ही जाएंगे उसमें, प्लानिंग में, फैक्ट्री लगाने में, माल बनाने में। कुल मिला करके 2-3 साल तो लग जाएंगे। तो ऐसी हालत में आप अपने नागरिकों को ही परेशान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो अब ये आप ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे या कब्जा कर लेंगे या ले लेंगे उसको, तो पूरे यूरोप को आपने नाराज कर दिया। डेनमार्क के नियंत्रण में है अभी ग्रीनलैंड, और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और नाटो का मेंबर भी है। तो आप नाटो के मेंबर के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? मतलब नाटो की संधि जो है वो तो कहती है कि एक पर अगर कोई आक्रमण करेगा एक देश पे, तो हम सब उसको अपने देश पर आक्रमण मानेंगे, और ये जो भी मिलिट्री एक्शन है वो करेंगे। तो ये अभी कुछ समझ के परे है। और चीन से तो फिर आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप पनामा नहर की बात उठाएंगे, और पनामा, खैर चीन का पनामा नहर का वैसे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी अगर उनके पास ठेके पे भी है, तो फिर उससे लड़ाई तो होनी ही है। अच्छा, और ये रहा सवाल कि नाटो की सुरक्षा में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी खर्च करे, बजट निवेश करे उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो तो संडे को जो इन्होंने बैठक की थी यूरोपियन यूनियन के लोगों ने, उसमें ही तय कर लिया था कि हमको अपनी मिलिट्री खड़ी करनी है, अपने साजो सामान खड़े खड़े करने हैं, और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो उसके लिए तो वो तैयार है पहले से ही। और फ्रांस ने तो हम एटॉमिक पावर का जो है वो अम्ब्रेला है वो खोल दिया है, उसमें पूरा यूरोप ढका हुआ है। तो अगर कोई एटॉमिक हथियार हमला भी होगा, तो वो यूरोपियन अम्ब्रेला जो है उसको रोक लेगा। तो कुल मिला के कल जो उन्होंने भाषण दिया उसमें कोई बहुत तंत्र वाली बात नहीं थी, वही सेक चिल्ली वाले किस्से थे। हाँ, अब ये है कि ट्रम्प बहुत ताकतवर आदमी है, और जैसे जेलेंस्की को दबा करके और
उनसे वो करवा लिया कि भाई मैं तैयार हूँ। पहले भी थे तैयार, तो वो तैयार थे इसीलिए वहाँ गए थे, लेकिन वो बात करना चाहते थे, वो आपने बात भी नहीं की, आपने उसको भगा दिया मार पीट के। अच्छा, एक और बात ये है कि ट्रंप के भाषण में जो अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने दिया, उसके उनके पहले ही भाषण में बहुत सारी चीज़ें तथ्यों के विपरीत भी बोली उन्होंने। खैर वो झूठ तो बोलते ही हैं। हाँ, वो ये डिप्लोमेसी का पार्ट समझते हैं झूठ बोलना, इसलिए उनसे मतलब ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सच ही बोलेंगे। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर भी गलत दावा किया। पनामा नहर में मौतों पर ट्रंप का दावा भी गलत था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पत्र लिखकर शांति डील पर हस्ताक्षर करने की को राजी हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने $350 खर्च किए। तो देखते हैं अब, कल भाषण हुआ है, अब इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं पूरे विश्व में। और देखने वाली बात तो ये है कि सऊदी अरबिया में जो डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की वार्ता होने वाली है, शायद अभी डेट तो शायद तय नहीं हुई है, लेकिन इसी महीने में होगी शायद वो। तो उस वार्ता से क्या निकलता है, किस तरह की संधि होती, शांति संधि जो वो कह रहे हैं कि युद्ध बंदी हम करवा देंगे, उसमें क्या वो यूक्रेन के जो कब्जे किए भाग हैं उनको ट्रंप छुड़वा पाते हैं या नहीं पाते हैं, या वो तो उनके पास ही रहेंगे और जेलेंस्की के और बाकी मिनरल्स पे जो है ट्रंप कब्जा करेंगे। मतलब जेलेंस्की को क्या मिलेगा फिर इसमें? ये सवाल तो ये है ना कि उनके पास जो रेयर मिनरल है वही तो उनकी ताकत बची है, अब बाकी तो सब खत्म हो गया। वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, सब ध्वस्त हो गए हैं, बिल्डिंगें सब ध्वस्त हो गई है, सड़कें सब खत्म हो गई है। तो इन सब को बनाने के लिए तो उनको पैसे चाहिएंगे, और पैसे ये रेयर मटेरियल बेच करके ही इकट्ठे किए जा सकते थे। वो अब ट्रंप ने कब्जे कर लिए हैं। उधर आधा 20-22% जो एरिया है यूक्रेन का, उस पर रूस का कब्जा है। अगर ये संधि होती है और अगर रूस उस कब्जाए भाग को नहीं छोड़ता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप साहब को भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होने वाला है। एक दूसरी बात ये, खैर अब ये देखेंगे कि क्या हो सकता है इसका तो, लेकिन एक दूसरी बात और मैं करना चाहता हूँ आज, वो है पंजाब के 37 किसान संगठनों ने SKM संयुक्त मोर्चा किसान संगठन संयुक्त मोर्चा के 37 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ में धरने देने की बात कही थी। 26 फरवरी को ये ऐलान कर दिया था कि हम 5 फरवरी को चंडीगढ़ में धरना देंगे। आज किसान जो है चंडीगढ़ जाने के लिए निकल रहे थे, जगह अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया और किसी को भी नहीं जाने दिया। जो बाहर सड़कों पे आ गए थे उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बहुत से लोगों को, और बाकी जो नेता थे उनको घरों में ही नज़रबंद कर दिया। तो किसानों की जो मांगे हैं उसके ऊपर ये कोई चर्चा, मतलब ये धरना जो लगा रहे थे वैसा धरना कोई नहीं लग पाया। इसके पहले मतलब कल शायद ये जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के मान साहब, इनके और किसान नेताओं के बीच में बात हुई और 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई इनकी, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि वो
वो ये कह रहे थे कि इसमें अधिकतर मांगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और फिर अब आप तुम्हारा जो है कि उन्होंने पूछा मतलब किसानों से कि भाई आपका क्या प्लान है धरना वरना लगाने का, तो उन्होंने कहा वो तो लगेगा ही, वो तो जारी रहेगा। तो मानसा उठ के चले गए, नाराज हो गए वो कि जब फिर मेरे को क्यों बिठा के रखा, आपका फाइनल है कि धरना लगना ही है, तो फिर मेरे यहाँ बैठे रहने का क्या मतलब है। तो इस तरह से मतलब वो, लेकिन कई किसानों को हिरासत में ले लिया, और अ, खास मांग तो मतलब मुआवजे की, एमएसपी की है, लेकिन किसानों की मांगों में मुआवजा बढ़ाने, भूमिहीन मजदूरों को जमीन देने, कर्ज माफी से जुड़ी, और पंजाब के किसानों की योजना थी कि किला जिलों से निकल करके चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 7 दिन तक चंडीगढ़ में धरना लगाएंगे। लेकिन सरकार ने नेशनल हाईवे पे पुलिस लगा दी, बैरिकेटिंग्स लगा दी, नेशनल हाईवे पे भी, स्टेट हाईवे पे, और जगह जगह उन्होंने पूरा किलेबंदी कर ली हो ऐसे, बिल्कुल उसको चेंज कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, और किसानों को जगह जगह, फिर भी किसान बाहर निकले, अमृतसर वगैरह में और भी बहुत सी जगह निकले, वहाँ पर उनको उन्होंने नारे लगाए, और भगवत मान के जो है पुतले भी जलाए। तो लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जब ये देखा कि भाई किसान लोग नहीं निकल पा रहे हैं, उनको चंडीगढ़ पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और इधर किसान नेताओं को हिरासत में मतलब नज़रबंद कर दिया गया है, तो अ, किसान नेताओं ने पुलिस से बात की, पुलिस के अफसरों से, और आज का धरना जो है वो कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो बात हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर कैंसिल कर दिया है तो हम जो नज़रबंद किसान नेता हैं उनके यहाँ से पुलिस हटा लेते हैं, और इन जिनको हिरासत में ले लिया है उनको छोड़ने की कार्रवाई करते हैं, और जिनको जेल भेज दिया है उनको प्रायोरिटी पे उनको उनके केस को करके छुड़वाने का काम करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अभी किसानों के लिए दिल्ली दूर है मतलब अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा, न केंद्र सरकार फैसला कर रही है, न राज्य सरकार उनकी बात सुन रही है, न उनको धरना लगाने दे रहे हैं, न उनको एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, लेकिन जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है। उधर जगजीत सिंह ढिल्लेवाल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, वो अनशन पे हैं, तो उनका भी देखेंगे कि क्या हो सकता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, और दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और आप ये समझिए कि सब्सक्राइब करने से हमें आपका समर्थन मिलता है, और कोई इसमें बात नहीं है, और इसके कोई पैसे वैसे तो लगते नहीं हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन, जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।